हेलो 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 टेस्ट। श्री विजापुर 27 विशा श्रीमाणी जैन ज्ञाति मंडल मुंबई आयोजित V27 लीग में दोपहर के सत्र में यहां पर मौजूद सभी जैन ज्ञाति परिवारजनों का हार्दिक स्वागत है। यहां पर मौजूद सभी युवाओं का, ज्येष्ठ गणों का, महिलाओं का, माता बहनों का और छोटे छोटे बच्चों का भी हार्दिक स्वागत। फुल टॉस गेंद स्क्वायर लेग का क्षेत्र, जोरदार प्रहार, 4 रन। ग्लैडिएटर्स बनाम गब्बर 11 का मुकाबला पिच नंबर 1 पर और स्टार वॉरियर्स बनाम V27 का मुकाबला पिच नंबर 2 पर, जिसकी लाइव कमेंट्री आप एंजॉय कर रहे हैं। स्टार वॉरियर्स टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्र रक्षण करते हुए V27 चैलेंजर्स को आमंत्रण मिला पहले बल्लेबाजी के लिए। अब तक की रन संख्या V27 की 7 विदाउट एनी लॉस, ऐसे ही 7 मिला। यहां पर मौजूद जैन ज्ञाति परिवारजनों का, आयोजकों को, प्रायोजकों को और आयोजन हुआ V27 लीग का। पहले ओवर के समाप्ति के बाद V27 चैलेंजर्स की रन संख्या 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और अगर गब्बर 11 की बात करें तो एक ओवर के अंत में गब्बर 11 ने रन बना लिए हैं 5 बिना किसी नुकसान के। ग्लैडिएटर्स के खिलाफ हर एक कार्य जो है वो यशस्वी होने के लिए बलिदान देना बहुत जरूरी रहता है। श्री विजापुर 27 विशा श्रीमाणी जैन ज्ञाति मंडल के सदस्यों ने अपने समय का बलिदान इस टूर्नामेंट के लिए दिया। यहां पर मौजूद युवाओं ने आज के दिन अपने नुक्कड़ मीटिंग्स का बलिदान इस टूर्नामेंट के लिए दिया। यहां पर मौजूद महिलाओं ने, माताओं और बहनों ने अपने दोपहर के नींद का बलिदान इस टूर्नामेंट के लिए दिया। और यहां पर मौजूद छोटे छोटे बच्चों ने अपने होमवर्क का बलिदान इस टूर्नामेंट के लिए दिया। हर एक के बलिदान से इस टूर्नामेंट को बहुत सारा सक्सेस मिलता हुआ। V27 लीग 2023 सीजन 5, ग्लैडिएटर्स बनाम गब्बर 11 पिच नंबर 1, स्टार वॉरियर्स बनाम V27 पिच नंबर 2। ओवर द कवर्स, डीप कवर में खिलाड़ी तैनात, दूसरा रन तेजी के साथ। इस कड़ी धूप में अब संघर्ष होगा V27 में शामिल हर एक का खिलाड़ी का। अब तक की रन संख्या V27 चैलेंजर्स की 10 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत दिलकश कांटे भरे मुकाबले V27 लीग के हम देख रहे हैं। अगली गेंद, गेंदबाज कल्प, वाइड का इशारा। तेज धूप और इस धूप में संघर्ष करते हुए जैन ज्ञाति मंडल के सारे सदस्य और खिलाड़ी। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बाहरी किनारा, बाहरी किनारा। सफलता मिली स्टार वॉरियर्स के खिलाड़ियों को, गेंदबाज को। हाँ, V27 वॉरियर्स। बहुत शानदार प्रयास निपुण ने किया था वहां, सिक्सर रोकने का प्रयास, सिक्सर ही दिया गया अंत में।
बहुत शानदार प्रयास, क्षेत्र रक्षण में निपुण वहां पर नजर आए थे टीम ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ी। सिक्सर रोकने के प्रयास में थोड़े से चोटिल भी हुए हैं निपुण। रुक करते हैं मैदान की तरफ जहां कल्प कर रहे हैं गेंदबाजी। अब तक की रन संख्या V27 चैलेंजर्स की 11, अब एक उसमें और जुड़ जाएगा यानी 12 रन 1 विकेट के पतन पर 1.3 गेंदों में। जैसे ही माइक सेट हो जाएगा दे दीजिएगा। हेलो चेक। हेलो, यस, थैंक्स अ लॉट। .4, 13 runs for the loss of 1 wicket। V27 चैलेंजर्स की टीम। कल्प शाह गेंदबाज, स्ट्राइक पर इस समय विशाल। व्हाट अ स्ट्रोक, स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। बहुत तगड़ा यह प्रहार था, हवाई फायर। 6 रनों के साथ टीम की रन संख्या 19, 1 विकेट के पतन पर 1.5 गेंदों में। और जहां बात करें गब्बर 11 के खेमे की, उन्होंने बना लिए हैं 16 रन 1 विकेट के पतन पर ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 2 ओवर के समाप्ति के बाद। अगली गेंद कल्प, अपील हुई आखिरी गेंद पर, और आखिरी गेंद पर बिना किसी रन के अब टीम V27 की रन संख्या 19, 1 विकेट के पतन पर 29 for 1 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 overs। V27 19 रन 1 विकेट का पतन 2 ओवर के समाप्ति के बाद। काफी सारी हलचल दोनों विकेटों पर नजर आती हुई। दिन रात ये मुकाबले खेले जाएंगे। क्षेत्र रक्षण में बदलाव, 19 रन 1 विकेट का पतन V27 चैलेंजर्स स्टार वॉरियर्स के खिलाफ। बहुत अच्छा फुटवर्क, बहुत अच्छा फुटवर्क हमने गेंदबाज नीरव से देखा। अगर ये गेंद अंपायर से टकराती, उनसे उनके पैर के टकराने के बाद, तो अंपायर उन्हें येलो कार्ड दे देते। अब तक की रन संख्या 20, 1 विकेट के पतन पर। स्ट्राइक पर विशाल, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, बहुत सटीक टप्पे पर। थोड़ा सा इंतजार किया विशाल ने, देखा, और जहन में यह भी होगा कि यह शायद वाइड करार हो सकती है, लेकिन सटीक टप्पे पर गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, बट इतना भी बाहर नहीं कि जिसे वाइड का इशारा दिया जाए। अगली गेंद अब ऑफ स्टंप के काफी बाहर, इस समय इशारा वाइड का, यानी कुल मिलाकर रन संख्या 21, 1 विकेट के पतन पर। एक और अच्छी गेंद, श्री बीजापुर 27 विशा श्रीमाणी जैन ज्ञाति मंडल के सभी युवा जो हैं, वो जितने भी दिग्गज यहाँ पर मौजूद हैं, बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं,
सीनियर कमेटी मेंबर्स यहां पर मौजूद हैं, उन्हें पूरा सम्मान देते हुए तीन ओवर के समाप्ति के बाद 28 रन, एक विकेट के पतन पर टीम गब्बर 11 तीन ओवर के समाप्ति के बाद गब्बर 11 has scored 28 runs and they have lost one crucial wicket after 3 successful overs. अगर बात करें V27 चैलेंजर्स टीम की, जिनका स्कोर 21 रन बन चुका है एक विकेट के पतन पर, 2.3 गेंदों में जोरदार प्रहार, स्क्वायर लेग के पास मौका और 6 रन। सत्ताईस रन बने एक विकेट के पतन पर 2.4 गेंदों में V27 चैलेंजर्स के खिलाड़ी विशाल एक और ड्राइव, इस बार कवर क्षेत्र में डीप कवर मौजूद, केवल एक। इस कड़क धूप में V27 चैलेंजर्स के विशाल जो है कड़क बल्लेबाजी करते हुए 28 रन, एक विकेट का पतन, 2.5 गेंदे। गेंद हवा में, मिड ऑफ, क्या कर रहा है? कल्प ने दिल ही दिल में सोचा होगा, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। गेंद करीब आ रही थी लेकिन सोचा कि कैच के लिए नहीं जाऊंगा, और होता ऐसे ही है, आप कैच के करीब पहुंच जाते हैं, गेंद बाउंस होती है, चौका मिल जाता है। मैं तो कहूंगा इन्होंने 3 रन बचा लिए। कुल मिला के रन संख्या जो है 3 ओवर के समाप्ति के बाद 30, एक विकेट के पतन पर V27 चैलेंजर्स। अगर बात करें ग्लैडिएटर्स और गब्बर 11 के मुकाबले की, वहां 3.2 गेंदों में 30 रन बना चुके हैं टीम गब्बर 11 ग्लैडिएटर्स के खिलाफ, और जिनका करंट रन रेट जो है 9, लगभग 9 के करीब। तू अंदर जा, एक उतर ले विशाल के लिए। श्री विजापुर 27 विशा श्रीमाणी जैन ज्ञाति मंडल मुंबई यहां पर मौजूद हर दर्शकों का हार्दिक स्वागत कर रहे हैं, विशाल विशाल मांडे। और स्टार वॉरियर्स के गेंदबाज भी अब हार्दिक स्वागत करेंगे V27 के बल्लेबाजों का। गेंदबाज हार्दिक, क्षेत्र रक्षण में बदलाव, स्कोर बोर्ड पर 30 रन, एक विकेट का पतन, और ये ओवर बॉलिंग पावर प्ले भी होगा जहां पर 3 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर होंगे। पावर प्ले का ओवर यानी कश्मकश का ओवर, बड़े रन्स बटोरे या फिर सिंगल्स बटोरे। मुझे लगता है जिस हालात में V27 की रन संख्या है, विशाल और साहिल जो है अपने बाजुए खोलेंगे, बड़े रन बनाने का प्रयास करेंगे। स्ट्राइक पर बल्लेबाज विशाल, नॉन स्ट्राइक पर साहिल। हार्दिक, राइट आर्म ओवर द विकेट, शुरुआत अच्छी ड्राइव, मिड ऑफ का क्षेत्र, बेहतरीन फील्डिंग, नॉन स्ट्राइकर एंड पर निशाना साधा नहीं, वही सही निर्णय। कुल मिलाकर रन संख्या इस एक रन के साथ 31, एक विकेट के पतन पर V27 चैलेंजर्स। भोजन कक्ष में काफी सारी हलचल, क्योंकि भोजन कक्ष में लंच की शुरुआत हो चुकी है। यहां पर अगर दर्शकों ने लंच नहीं किया है, जो ज्ञाति मंडल से जुड़े हुए हैं, कृपया लंच कर लीजिए और कूपन के साथ वहां पहुंचे जरूर। 1 फॉर द ओवर बाउंसर। हार्दिक ने अपने
एक और अस्त्र को आजमाया, बाउंसर गेंद को आजमाया। 31 for 1 फॉर द ओवर। एक गेंद आप बाउंसर कर सकते हैं जो कंधे और सर के दरमियान रहे। अगर बात करें ग्लैडिएटर्स के मुकाबले की, ग्लैडिएटर्स के खिलाफ गब्बर 11 ने 38 रन बना लिए हैं 4 ओवर के समाप्ति के बाद, 1 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स, गब्बर 11 हैज स्कोर्ड 38 रन्स एंड दे हैव लॉस्ट 1 विकेट ओनली। हेलो, श्री विजापुर 27 मंडल ज्ञाति अध्यक्ष नवीनभाई वखारिया, पराग मंडलના પ્રમુખ સંજયભાઈ અને એમની ટીમ એ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે V27 લીગ સીઝન 5 માં। આજે અત્યારના એમનું હાર્દિક સ્વાગત છે। आने वाले सभी महानुभावों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। जय जिनेंद्र। आप सभी के योगदान के लिए, आप सभी के मार्गदर्शन के लिए श्री विजापुर 27 विशा श्रीमाणी जैन ज्ञाति मंडल आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप सभी के परिवार जनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र। और आप सभी का फिर एक बार हार्दिक स्वागत। गेंदबाजी में हार्दिक, साहिल ऑन स्ट्राइक, रन संख्या 32 पर 1, विशाल ऑन स्ट्राइक, अच्छी ड्राइव। પરાગ Long on. મંડળના તમામ પદાધિકારીઓનું મંડળ હાર્દિક સ્વાગત કરે છે અને જ્ઞાતિ અધ્યક્ષ નવીનભાઈ વખારિયાનું પણ ટીમ વિજાપુર આજના આ કાર્યક્રમમાં એમનું સ્વાગત કરે છે। 33 रन, 1 विकेट का पतन। 3.5 गेंदें हो चुकी हैं V27 चैलेंजर्स। स्ट्राइक पर साहिल फिर एक बार तैयार, सामने गेंदबाज हार्दिक। आखिरी गेंद। आज जैसे वेस्टर्न एक्सप्रेस पर आने वाली जो 4 व्हीलर्स हैं, ठाकुर विलेज की दिशा में टर्न हो रही है, वैसे ही ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से ऑफ स्टंप के अंदर टर्न हुई। अब 4 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 33, 1 विकेट के पतन पर V27 चैलेंजर्स, V27 चैलेंजर्स हर एक इनिंग लगभग 25 मिनट में कंप्लीट आपको करनी है। गेंदबाज, क्षेत्र रक्षक और नायक, आपको ध्यान देना होगा कि 25 मिनटों के अंदर अंदर हर एक इनिंग की समाप्ति हो। ग्लैडिएटर्स की अगर बात करें, गब्बर 11 की अगर बात करें, उनका स्कोर भी मैं इस गेंद के बाद दोहराना पसंद करूंगा। ग्लैडिएटर्स का जो स्कोर है गब्बर 11 टीम ने बनाया हुआ, वो है 46, 1 विकेट के पतन पर। 46 for 1 टीम गब्बर 11 आफ्टर 4.4 ओवर्स। (33 for 1 सागर कट कर दिया, गली क्षेत्र में केवल 1। सोहिल, अब तक की रन संख्या 34, 1 विकेट के पतन पर V27 चैलेंजर्स टीम (35 रन्स).
35 for 1, 4.2 गेंदे। सागर की अगली गेंद पूल कर दिया है स्क्वायर लेग में, खिलाड़ी तैनात, अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो भी। बहुत मुश्किल कार्य धूप में इस अंदाज में क्षेत्र रक्षण करना, एकाग्र रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है खिलाड़ियों के लिए, दर्शकों के लिए। दोपहर 1 से लेकर 3:30 बजने का जो समय होता है सबके लिए थोड़ा सा टफ टास्क। अगली गेंद 4.4 गेंदे, 36 रन, 1 विकेट का पतन। चौका नजर आता हुआ पिच नंबर 1 पर, जहां गब्बर 11 की रन संख्या 50, 5 ओवर के समाप्ति के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर 50 for 2 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5, गब्बर 11। सागर 5 गेंदों में मात्र 3 रन खर्च किए हैं। 5 गेंदों में मात्र 3 रन खर्च किए सागर ने। 36 रन, 1 विकेटों का पतन। इसी अंदाज में 5 ओवर की समाप्ति, रन बने 36, 1 विकेट के पतन पर V27 चैलेंजर्स। सागर ने 1 ओवर को अंजाम दिया है, 3 रन खर्च किए। हार्दिक ने 1 ओवर को अंजाम दिया है, 3 रन खर्च किए। ये जो स्टार वॉरियर्स के गेंदबाज हैं, मुझे तो ये पुराने फिल्मों के मुनीम जी लगते हैं। बहुत कंजूस, बहुत कंजूसी से गेंदबाजी भी कर रहे हैं स्टार वॉरियर्स के गेंदबाज सागर और हार्दिक। 36 बने हैं 1 विकेट के पतन पर। V27 चैलेंजर्स। फिर एक बार हार्दिक, 36 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। यहां से 50 के करीब पहुंचना होगा स्टार वॉरियर्स के खिलाफ V27 को। एक सम्मानजनक रन संख्या अगर आप 50 के करीब पहुंचे। रिवर्स स्वीप का प्रयास, गली के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात, हाँ ना, और डॉट गेंद, बिंदी गेंद। 36 रन, 1 विकेट का पतन। बारह गेंदे 18 रन नाबाद विशाल शाह। 14 गेंदे 8 रन नाबाद सोहिल। ये बड़ा स्ट्रोक है काउ कॉर्नर की दिशा में। 1 बाउंस, 2 बाउंस, खिलाड़ी प्रयास करते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। फोर्टी रन से 1 विकेट का पतन 5.2 गेंदों में। विशाल को इसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी, आक्रामक ताबड़तोड़। पुल करना चाहते थे, क्या बाहरी किनारा लगा है?
मेघ का स्ट्राइक आया मेघ 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 स्ट्राइक पर मेघ। लास्ट मैच का मैन ऑफ द मैच अच्छी गेंद। V27 चैलेंजर्स के नए बल्लेबाज सत्यान मेघ है। जी हाँ, V27 के अगले बल्लेबाज मेघ, जिन्होंने पहली गेंद पर 1 रन बटोर लिया है। आखिरी मैच में मेघ ही मैन ऑफ द मैच के हकदार रहे हैं। जी हाँ, आखिरी 2 गेंदें शेष। 41 रन बने हैं 2 विकेटों के पतन पर V27 चैलेंजर्स। बहुत शानदार गेंदबाजी हार्दिक अपने संघ के लिए करते हुए। लेग स्टंप के बाहर जाने वाली ये गेंद अब फाइन लेग के बाहर पहुंचती हुई चौका। फोर्टी 45 for 2। पैंतालीस रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद शेष, हार्दिक की एक कमजोर गेंद। 45 रन बने हैं। अगली गेंद अच्छी फील्डिंग। इसी के साथ V27 के 6 ओवर की समाप्ति। रन बने हैं 46। 47 रनों का लक्ष्य। 47 इज द टारगेट फॉर स्टार वॉरियर्स। पिच नंबर 1, पिच नंबर 1 अंपायर्स, पिच नंबर 1 अंपायर्स। आखिरी गेंद पर कितने रन आए? 1 सिंग 2 रन। अंपायर ने कंफर्म किया है कि गब्बर 11 ने 2 रन आखिरी गेंद पर बनाए, यानी कुल मिलाकर स्कोर 54। ग्लैडिएटर्स आपके लिए लक्ष्य जो है वो 55 रनों का, 55 इज द टारगेट फॉर टीम ग्लैडिएटर्स। और स्टार वॉरियर्स के लिए टारगेट होगा 47 रनों का। विराग भाई, अगले मुकाबले का टॉस सुपर स्ट्राइकर्स बनाम स्लॉग वॉरियर्स और राइजिंग स्टार्स बनाम चरडा सुपर किंग्स, दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए आगे आ जाए। सुपर स्ट्राइकर्स और स्लॉग वॉरियर्स, राइजिंग स्टार्स और चरडा सुपर किंग्स। टॉस के लिए विराग भाई, हाँ सुपर स्ट्राइकर्स बनाम स्लॉग वॉरियर्स और राइजिंग स्टार्स बनाम चरडा सुपर किंग्स। और कमेंट्री बॉक्स में स्वागत फिर एक बार सागर ठक्कर जी का। Captains, please come here for the toss.
થેન્ક યુ સો મચ કિશોર. શ્રી વિજાપુર 27 વિશા શ્રીમાળી જૈન જ્ઞાતિ મંડળ મુંબઈ V27 લીગમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. चाय पी के आ जाओ, रिफ्रेश होके वहाँ पे है गब्बर वर्सेस ग्लैडिएटर्स. ये करेक्ट है आपका. स्टार वॉरियर्स वर्सेस विजापुर सत्यावीस. અહીંયા બીજી મેચ આ બાજુ પીસ 2 વોરિયર્સ વર્सेस વિજાપુર સત્યાવીસ 327 કરેક્ટ. 47 ટુ વિન. નહીં, અહીંયા 47 ટુ વિન, અહીંયા 55 ટુ વિન. કરેક્ટ. Captains, 55 to win. Gladiators 55 to win. અહીંયા 47 to win. Star Warriors versus Rising Stars versus Charada Super Kings. Who's going to call? Charada Super Kings, Mehul Bhai will call. તમે ઉડાવો એ બોલશે. Heads is the call, tails it is. So Rising Star wins. તમે રાખો હજી નહીં. Rising Star wins and decides to bowl first. तो चलिए सेकेंड इनिंग्स की हम शुरुआत करेंगे. गब्बर वर्सेस ग्लेडिएटर्स ऑन पिच 1, जहां पर 55 रनों का लक्ष्य मिला है टीम ग्लेडिएटर्स को. और वहीं दूसरी ओर स्टार वॉरियर्स वर्सेस V27 चैलेंजर्स की टीम के बीच 47 रनों का लक्ष्य. गेंद Next हवा game में, is two क्या उस captains गेंद we को have रोक here. पाएंगे? जी नहीं. Meet and 2 Ronak बाउंस के Shah, बाद गेंद निकली Strong Warriors सीमा and रेखा Super के बाहर Strikers. 4 रनों के लिए. Who's going to call? Ronak. Flip. Bowling. मैंने Strong Warriors तुझे wins and decides to देखा bowl first. हंसते हुए गालों में, बेसर ख्यालों में, हुस्न के हवालों में, सोनी के बाल. Thank you. Guys, good luck for the next games. थैंक यू सो मच विराग भाई फॉर द टॉस. V27 चैलेंजर्स और स्टार वॉरियर्स के बीच मुकाबला 47 रनों का पीछा करते हुए रन चेस की शुरुआत हो चुकी है. पहली ही गेंद पर धमधमाता चौका देखने मिला प्रतीक के बल्ले से. गेंदबाजी कर रहे हैं मोनिश. और वहीं दूसरी ओर 55 रनों का लक्ष्य मिला है टीम ग्लेडिएटर्स को. और वहां पर भी शुरुआत हो चुकी है. 2 गेंदों में 1 रन. इसी बीच पिच 1 पर थोड़ा हम जो है पहले ओवर का आंखों देखा हाल आपको सुनाएंगे. चौका मिलता हुआ वहीं पर. तो चलिए दोनों ही तरफ किशोर चौकों के साथ शुरुआत हुई है इस मैच की. तो जरूर इंटरेस्टिंग फैक्ट रहेगा दोनों ही टीम्स के लिए. आज सुबह के सत्र से ही देखने मिला है कि 40 से 60 रनों के बीच टारगेट्स मिल रहे हैं और आसानी से रन चेस भी हमें देखने मिल रहा है. बहरहाल दूसरी पिच पर जो है काफी अच्छी गेंदबाजी नजर आती हुई. टप्पा गिरने के बाद गेंद बाहर की ओर निकली थी. बीट किया था. अच्छी वापसी. पहली गेंद पर चौका लगने के बाद गेंदबाज मोनिश का जैसे ही चौका लगा छोड़ बदला और फिर जो लाइन और लेंथ थी उसमें एडजस्टमेंट देखने मिली और अच्छी वापसी. बाएं हाथ के गेंदबाज फिर एक बार जोरों से आड़े पट्टे से गेंद को खींचा. स्क्वायर लेग के बाहर 4 रनों के लिए. ये बिंदास मस्त मौला खिलाड़ी है. इस पर कोई दबाव नहीं. ये अपने इरादे स्पष्ट करता है. चौकों और छक्कों की बारिश करना इस खिलाड़ी को पसंद है. और कुल मिला के स्टार वॉरियर्स का स्कोर 8 रन. સ્ટાર વોરિયર્સને જીતવા માટે 47 રન્સનો ટાર્ગેટ મળ્યો છે અને બીજી ઓર ગ્લેડિએટર્સને જે ટાર્ગેટ મળ્યો છે એ છે 55 રનનો.
સ્કોર થઈ ચૂક્યો છે પીચ 1 પર 5 રન 1 વિકેટના નુકસાને 4 બોલ એટલે જ કે चलिए दूसरी ओर भी लीडिंग एज लगी, गेंद हवा में थी जरूर, जब तक कि गेंद को फील्ड होती आसानी से दौड़कर 1 रन कंप्लीट किया। तो ये सेंसिबल क्रिकेट है, जरूरी नहीं कि हमेशा से आप बड़े स्ट्रोक्स के लिए सिंगल्स डबल्स लेकर स्ट्राइक रोटेट करते रहिए, ताकि गेंदबाज 5 बॉल 9 रन 5 बॉल 9 रन 5 गेंदें हुई है पहली ओवर की। स्टार वॉरियर्स का स्कोर 9 रन। पिच 1 पर गेंद हवा में और गेंदबाज ने कैच लपका। क्या बात है, कॉन्फिडेंस पूरी तरह से छलकता हुआ। टीम गब्बर 11 हर एक मैच में अपनी पकड़ बनाते हैं। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर से उस गेंद को कट करना चाहते थे, बीट हुए। अच्छी वापसी मोनिश की। और चलिए इसी के साथ पहले ओवर की भी समाप्ति हुई। स्टार वॉरियर्स का स्कोर 9 रन बगैर किसी नुकसान के। और वहीं दूसरी ओर 2 विकेटों का पतन हुआ है, स्कोर है 5 रन टीम ग्लेडिएटर्स का। तो चलिए दूसरे ओवर की शुरुआत होगी। टीम स्टार वॉरियर्स को एक जरूर अच्छी शुरुआत मिली है। पहली ओवर में 2 चौके और जरूर यहां पर बल्लेबाज जो है प्रतीक और सागर यही चाहेंगे कि इस मैच को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। और दूसरी ओर पिच 1 पर भी एक रोमांचक मैच चल रहा है, गब्बर वर्सेस ग्लेडिएटर्स। तो कहीं आज ढेर सारे मैचेस खेले जाने, हम यही आशा करेंगे आपसे कि आप चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, पानी पीते रहिएगा ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि ये दोपहर का जो सत्र है वो काफ़ी हमारी एग्जाम लेता है। कड़ी परीक्षा, अग्नि परीक्षा, दोपहर का ये सत्र। गेंदबाजी में परिवर्तन, निहार को बुलाया गया है बॉलिंग अटैक पर। V27 चैलेंजर्स जरूर चाहेंगे कि अब निश्चित तौर पर 1-2 विकेट लेकर इस मैच को थोड़ा सा जो इंटरेस्टिंग बनाया जाए। और वहीं दूसरी ओर स्टार वॉरियर्स के ये दोनों ही स्टार बल्लेबाज चाहेंगे कि कम से कम विकेट देकर इस रन चेस को अपने नाम किया जाए। ग्राउंड पर उपस्थित हमारे सभी महानुभाव का मैं स्वागत करना चाहूंगा। श्री विजापुर 27 विशा श्रीमाणी जैन જ્ઞાતિ મંડળ મુંબઈ જમવાના કાઉન્ટર્સ શરૂ થઈ ચૂક્યા છે। આપ સૌને વિનંતી છે કે આપ જમવા માટે પધારશો। ગ્રાઉન્ડ પર ઉપસ્થિત તમામ માતા અને બહેનોને પણ રિક્વેસ્ટ છે કે પ્લીઝ આપ પહેલાં જમી લેશો, અને જે નાના બાળકો છે એમને પણ રિક્વેસ્ટ છે કે આપ ફટાફટ લંચ કરી લેશો અને આપણે ફરી એકવાર મેચ તરફ વળશું। ગ્લેડિએટર્સનો સ્કોર 7 રન 2 વિકેટના નુકસાને 1 ઓવરની સમાપ્તિ પર। અને બીજી બાજુ સ્ટાર વોરિયર્સની રન ચેઝની પણ શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। 22ના રૂપમાં રન્સ અહીંયા મળ્યા છે અને ટોટલ સ્કોર સ્ટાર વોરિયર્સનો આ 1 રનના મદદથી આગળ વધશે 10 રન વગર કોઈ વિકેટના નુકસાને। નક્કી જ સારી રીતે એવો એક પ્રયત્ન રહેશે સાગર અને પ્રતીકની જોડી વચ્ચે मैदान पर। એમનો પ્રયત્ન એ હશે કે વેલ્લેસર આ રન ચેઝને ખતમ કરીને એક થોડું શું કહે ને કે એક બ્રેક લઈએ અને જે આ બપોરનો ટાઈમ છે એમાં થોડો આરામ મળે, કેમ કે સન્ડેનો દિવસ છે તો રિલેક્સ કરવું પણ જરૂરી છે। બટ નેવરધેલેસ અ ગુડ કમબેક બાય ધી બોલર નિહાર, ખૂબ જ સરસ એવી બોલિંગ બીટ કર્યા। અને અહીંયા માત્ર સાગર જે છે ફરી એકવાર કેમ્પ અપ થયા હતા રૂમ માટે વગર કોઈ રને ડોટ બોલ। 1.3 ઓવર્સ નો ખેલ થઈ ચૂક્યો છે। સેકન્ડ ઇનિંગ્સનો સ્કોર છે 10 રન। પહેલી ઓવરમાં 2 ચોક્કા જડ્યા હતા પ્રતીકે, પણ એના પછી સારી એવી फाइट बैक करी છે બોલર્સે। રાઈટ આર્મ ઓવર ધ વિકેટ, મિડલ એન્ડ લેગ સ્ટેમ્પમાં બોલ હતો, સ્ક્વેર લેગના દિશામાં 1 બાઉન્સ 2 બાઉન્સ, બોલ નીકળી ગયો છે બાઉન્ડ્રી લાઇનની બહાર। 4 રન, ખૂબ જ સરસ રીતે એવો વન હેન્ડેડ શોટ સાગર ગેટિંગ ઇનટુ ધી એક્ટ, અને આ 4 રન સાથે સ્કોર આગળ વધતો ટીમ સ્ટાર વોરિયર્સનો 14 રન વગર કોઈ વિકેટના નુકસાને।
તો નક્કી જ પ્રયત્ન એ હશે કે જે લૂઝ ડિલિવરીઝ મળે એની ઉપર 4 રન કે 6 રન મેળવ્યા જાય. પણ અહીંયા માત્ર બીજી તરફ આપણે પિચ 1 પર નજર ફરાવશું તો સ્કોર છે 8 રન 2 વિકેટના નુકસાને 1.1 ઓવર પછી. તો યસ, બંને બાજુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ મેચ ચાલી રહી છે. હિન્દી અને ગુજરાતીમાં આપણે કોમેન્ટ્રી કરી રહ્યા છે. અમારી સાથે કિશોરભાઈ સર, આપનું પણ વેલકમ છે. श्री बीजापुर 27 विशा श्रीमाणी जैन ज्ञाति मंडल मुंबई V27 लीग में आपका भी स्वागत है. हिंदी અને ગુજરાતીમાં આપણે કોમેન્ટ્રી અને સાથે સાથે આજે પૂરો દિવસ આપણે આનંદ મેળવશું. આપ સૌને જય જિનેન્દ્ર. અને ટીમ સ્ટાર વોરિયર્સનો સ્કોર 16 रन वगर कोई विकेटના नुकसाने. 26 गेंदों में 31 रनों की जरूरत. प्रतीक और सागर दोनों ही बल्लेबाज काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं. इस बार गेंद डीप हुई थी, पैरों पर लगी, अपील की गई. बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया. ऐसा प्रतीत होता हुआ कि वहां पर बल्ले के निचले हिस्से से गेंद लगी थी, जिसके बदौलत 1 रन दोनों ही बल्लेबाजों को आसानी से मिला. तो जरूर यहां पर इस ओवर में शांत रखा है, पर रन्स जरूरी है कि हर गेंद पर बनते रहे. चलिए, थोड़ा सा फील्ड में परिवर्तन देखने मिलता हुआ. ऑफ स्टंप के बाहर से उस गेंद को हल्के हाथों से कट किया था. हालांकि 2 फील्डर्स से मिसफील्ड हुआ. दूसरा रन लेना चाहते थे पर मना किया स्ट्राइकर्स एंड से. देखा कि गेंद जो है डायरेक्ट आई थी विकेट कीपर के हाथों में, तो कोई रिस्क नहीं लिया. स्कोर થઈ ચૂક્યો છે ટીમ સ્ટાર વોરિયર્સનો 18 રન 2 ઓવરની સમાપ્તિ પર. એટલે જ કે 24 બોલ અને 29 રન્સ જોઈએ છે ટીમ સ્ટાર વોરિયર્સને આ મેચને જીતવા માટે. અને બીજી બાજુ પિચ 1 પર સ્કોર 10 રન 2 વિકેટના નુકસાને 1.4 ઓવર્સ પછી. એટલે જ કે 26 બોલ અને 43 રનની જરૂરત ટીમ ગ્લેડિએટર્સ 11 ને. गेंदबाजी में परिवर्तन, मेघ आए हैं गेंदबाजी के लिए. तो जरूर यहाँ पर V27 चाहेंगे कि मेघ कुछ है जो विकेट्स लेकर इस मैच का रुख पलटे. सूर्यदेव काफी प्रसन्न है. दोपहर का सत्र और यहाँ पर जरूर हम चाहेंगे कि क्लाउड कवर नहीं आएंगे, बट मेघ आ चुके हैं गेंदबाजी के छोड़ पर. छोटा रनअप पर बहुत ही काफी नबीतुली गेंदबाजी. बहरहाल गलत गेंद और उस गेंद को दिशा दिखाई. पटकी हुई गेंद थी कंधों के सहारे और बल्लेबाज तैयार थे. एक बाउंस के बाद गेंद निकली 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर. मेघ का स्वागत 4 रनों के साथ. ये दोनों ही बल्लेबाज देखिए, आप देख सकते हैं कंधों पर हाथ रखकर एक दूसरे के कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हुए कि भाई बस આવી રીતે જ રમ, મજા આવી જશે. स्कोर 22 बगैर किसी नुकसान के. और वहीं दूसरी ओर भी एक खूबसूरत चौका मिलता हुआ. तो चलिए, दोनों ही तरफ से चौकों की बारिश हो रही है और ऐसा प्रतीत होता हुआ ग्लेडिएटर्स का स्कोर 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और वहीं स्टार वॉरियर्स का स्कोर 22 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर. आज पूरे दिन ढेर सारे मैचेस खेले जाने हैं, पर रोमांच जो है इसी तरह से बरकरार रहेगा. सभी फील्डर्स अपना 100% देते हुए. बहरहाल मात्र सिंगल तक ही सीमित रखा. दूसरा रन लेना चाहते थे नॉन स्ट्राइकर्स एंड से, पर मना किया. ये भी अच्छी सोच कि चलिए चौके तो मिल ही रहे, तो सिंगल्स डबल्स लेकर क्यों ना स्ट्राइक रोटेट की जाए और सामने वाली टीम पर जो है थोड़ा सा प्रेशर रखा जाए. मिडल स्टंप का गार्ड लेकर खड़े हैं, जोरों से बल्ला घुमाया. फील्डर्स है वहां पर कवर्स के क्षेत्र पर. हल्का सा ओवरथ्रो पर जी नहीं, मना किया. सागर और प्रतीक के बीच ये अच्छी साझेदारी पनपती हुई बीच मैदान पर. और कप्तान यही चाहेंगे कि ये जो प्रमुख बल्लेबाज है वो इस इनिंग्स को समाप्त कर ही पैविलियन लौटे. 21 गेंदे 23 रनों की जरूरत टीम स्टार वॉरियर्स को.
पैडल स्वीप करना चाहते थे, जोरदार अपील, ऑफ स्टंप के बाहर निकले थे बल्लेबाज, तो फॉलो किया। लेग बाई के रूप में एक्स्ट्रा रन जुड़ता हुआ वॉरियर्स के खाते में। 25 रन, क्वार्टर सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है 2.4 ओवर के बीच। इसी बीच रिवर्स स्वीप पिच 1 पर देखने मिला है, थर्ड मैन की दिशा में गेंद निकली 4 रनों के लिए, और क्या बात है, दोनों ही ओर कोऑर्डिनेशन देखने मिला है। पिच 1 पर लगा चौका, तो पिच 2 के बल्लेबाज ने कहा बापू हमें પણ બેટિંગ કરી રહ્યા છે, એની માટે પણ ક્યાંક કયો, क्या बात है, ખૂબ જ સરસ એવી બેટિંગ જોવા મળી રહી છે। સ્કોર ટીમ સ્ટાર વોરિયર્સ નો 29 અને બીજી બાજુ ટીમ ગ્લેડિએટર્સ નો સ્કોર 24 રન 2 વિકેટના નુકસાને। और देखिए बल्लेबाज ने इशारा कहा पेविलियन में तालियां बजती रहनी चाहिए, अच्छे स्ट्रोक्स पर तालियां बजनी चाहिए। 29 विदाउट लॉस, 19 गेंदे 18 रन, और ऐसे महसूस होता हुआ कि डगआउट से मैसेज जा रहा है कि आप यहां पर स्ट्रोक खेलिए। इस बार जोरों से बल्ला घुमाया, कनेक्शन सही नहीं था पर 1 रन जरूर मिला। तो यहां पर बल्लेबाज जो है वो अपनी ही सोच से बल्लेबाजी कर रहे हैं, बस जरूरत है तो वो उस गलत गेंद की जहां पर वो पूरी तरह से अपने इरादे स्पष्ट कर सके। 3 ओवर के बाद स्कोर 30 रन, 3 ओवर પછી स्कोर 30 रन वगर कोई विकेटના નુકસાને। 18 બોલ 17 રન, 18 બોલમાં 17 રન, અને બીજી બાજુ ગ્લેડિએટર્સને 23 બોલમાં 31 रन। वाइड बॉल का इशारा पिच 1 पर। तो चलिए काफी इंटरेस्टिंग मैचेस, और हमारे साथी स्कोरर्स की जो पूरी यूनिट है इनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। फटाफट नजर घूम रही है, गेंदें कहां जा रही है, इजी नहीं होता, ये बैकअप हीरोज है, तो एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। ये लीजिए रिवर्स स्वीप, गेंद हवा में है, 1 बाउंस 2 बाउंस, गेंद निकली 4 रनों के लिए। पिच 1 पर एक और चौका मिलता हुआ। ग्लेडिएटर्स का स्कोर इस चौके की मदद से 29। और वहीं दूसरी ओर 18 गेंदे 17 रन, टीम स्टार वॉरियर्स का स्कोर। मोनिश नजर आते हुए गेंदबाजी में, 9 नंबर की जर्सी, लेफ्ट हैंडेड बॉलर, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, ओवर द विकेट एंगल के साथ गेंद को अंदर लाते हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए सीधा बॉलर के सिर के ऊपर से 2 बाउंस के बाद गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। सीधा पेविलियन की ओर शॉट खेला गया। Thank you DJ. Total score is 34 रन्स हो चुके हैं। 17 गेंदों में 13 रनों की जरूरत। 17 बॉल्स 13 रन्स रिक्वायर्ड। स्ट्राइक पर प्रतीक, और ये जो गाने की लाइन बनी थी, मेरे को लगता है कि ये लाइन है प्रतीक के लिए, जितने भी मिलेंगे कम पड़ेंगे। दमदार शॉट एक और बार लगता हुआ, पिच 1 पर चौका, जी नहीं, ये पूरे 6 रन थे, क्या बात है। और वहां पर जरूर थोड़ा सा शोर हमें नजर आता हुआ, क्योंकि बल्लेबाज ने लगाया है पूरे 6 रन, और कुल मिला के ग्लेडिएटर्स का स्कोर हो चला है 37, यानी कि 19 गेंदों में 18 रनों की जरूरत। मोनिश की अगली गेंद, खूबसूरत ड्राइव एक्स्ट्रा कवर्स की ओर से, 1 रन तो पूरा किया और दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं, और बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। प्रतीक का कॉल था, सागर ने बखूबी साथ निभाया, और ऐसे महसूस होता हुआ कि साथी हाथ बढ़ाना, और दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे के तालमेल के साथ रन चेस को आगे बढ़ाते हुए। फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर तेज तलर स्ट्रोक पर, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग एफर्ट। निश्चित तौर पर वहां पर 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए।
गेंद हवा में जरूर थी और कुल मिला के स्कोर हुआ है स्टार वॉरियर्स का 3.4 ओवर्स में 38 रन्स बगैर किसी नुकसान के, यानी कि 14 गेंदों में 9 रनों की जरूरत, 14 बॉल 9 रन की जरूरत। एंड पिच 1 पर आंखों देखा हाल, 18 गेंदों में 18 रनों की जरूरत टीम ग्लेडिएटर्स को इस मुकाबले को जीतने के लिए। मोनिश ने फिर एक बार स्ट्राइड की गेंद को खेला है मिड विकेट के क्षेत्र पर। इस बार चहलकर्मी की बल्लेबाज ने और आसानी से सिंगल बटोरा। जानते हैं कि गेंद और रनों में फासला है, रन्स कम है, गेंदें ज्यादा है, तो अब यहां पर रिस्क नहीं लेना है। बहरहाल सिंगल के सहारे स्कोर को आगे बढ़ाया। आखिरी गेंद रहेगी चौथे ओवर की, 39 रन बगैर किसी नुकसान के। पर चलिए गेंदबाजों को यहां पर थोड़ा सा कमर कसनी होगी, विकेट लेकर वापसी करवानी होगी अपनी टीम के लिए। इस बार स्विच हिट और सीधा कैच थमा बैठे। तो चलिए यहां पर कमेंटेटर्स कस लगता हुआ और फर्स्ट विकेट यहां पर गिरी है, पर बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप का अंत हुआ है। तीरथ नए बल्लेबाज बीच मैदान पर। गेंदबाजी में परिवर्तन, भव्य आए हैं गेंदबाजी के लिए। पिछला कैच पकड़ा गया था दर्शील द्वारा, सागर लौटे पेविलियन पर। अच्छी बात यह कि प्रतीक हो गए स्ट्राइक पर। 12 गेंदों में 8 रनों की जरूरत, 2 ओवर में 8 रन, 2 ओवर में 8 रन की जरूर है। 39 इज द स्कोर, 8 रन रिक्वायर्ड टू विन दिस मैच। और दूसरी ओर ग्लेडिएटर्स का स्कोर 37, 2 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदों में 18 की जरूरत। फुल टॉस पर कवर ड्राइव देखने मिला है, फील्डर जरूर है। 2 रन कंप्लीट किए हैं बल्लेबाजों ने। अच्छी दौड़ विकेटों के बीच, ग्लेडिएटर्स भी फाइट बैक करते हुए अपनी इनिंग्स में। चलिए इस बार शुरुआत हुई, फुल टॉस गेंद मिली थी पर सीधा पहली गेंद पर बल्लेबाज को पेविलियन का रास्ता दिखाया है। फुल टॉस गेंद मिस हुई और जैसे ही हम कहते हैं यू मिस एंड आई विल डेफिनेटली हिट, एक और विकेट का पतन। दोनों ही साइड बैट्समैन को पेविलियन का रुख करवाया है। पिछली 2 गेंदों पर 2 विकेटें यहां पर टीम V27 के लिए। और दूसरी ओर ग्लेडिएटर्स का एक और विकेट का पतन होता हुआ। गब्बर 11 फिर एक बार मैच में इंटरेस्टिंग मोड लाते हुए। थैंक यू डीजे। ग्लेडिएटर्स का स्कोर 16 गेंदों में 16 रनों की जरूरत। टीम ग्लेडिएटर्स ने 16 बॉल में 16 रन बनावाना छे અને અહીંયા માત્ર બીજી પીચ પર સ્ટાર વોરિયર્સ ને 11 બોલ ને 8 રનની જરૂર. 11 balls 8 runs for team Star Warriors to win this match. 11 માં 8. स्ट्राइक पर नीरव, नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर तीरथ. चलिए बॉलिंग मार्क से चुके, फिर एक बार गेंदबाज जो है रेडी हो गए, पर कहीं ना कहीं 2 नए बल्लेबाज बीच मैदान पर. 11 गेंदे 8 रन. मैच में अब भी इंटरेस्टिंग मोड बन सकता है यदि एक आध विकेट और मिलती है. बहुत ही अच्छी गेंद, सफल होकर बाहर निकले. सीधी गेंद स्टंप्स पर विकेट मिली. जी नहीं सर, 2 गेंदों में 2 विकेटें है. बहरहाल 2 गेंदों में 2 विकेटें मिली है इस ओवर में. पिछले 3 गेंदों में 3 विकेटें है. છેલ્લી ઓવરની છેલ્લા બોલમાં વિકેટ પડી હતી અને અહીંયા માત્ર
5મી ઓવરના પહેલા 2 બોલે વિકેટ. ટીમ હેટ્રિક છે, બટ અહીંયા હેટ્રિકનો ચાન્સ મળ્યો છે ભવ્યને. પહેલા 2 બોલે 2 વિકેટ અને શું હજી એકવાર આપણે અહીંયા હેટ્રિક જોવા મળશે? V27 चैलेंजर्स दूसरी ओर हमारे साथी स्कोरर बताते हुए कि एक आध और विकेट जुड़ा है. विकेट्स पर विकेट्स का पतन होता हुआ किशोर, दोनों ही पिच पर कोऑर्डिनेशन देखने मिल रहा है. जब एक तरफ चौका लगता है तो दूसरी ओर से भी चौका देखने मिलता है, और यदि विकेट गिरती है तो विकेटों में भी कोऑर्डिनेशन देखने मिल रहा है. यही तो खासियत है हमारे श्री विजापुर 27 विशा श्रीमाणी जैन शांत ज्ञाति मंडल मुंबई V27 लीग में. ये जो सीजन है काफी रोमांचक रहने वाला है. भव्य के लिए यहाँ पर हैट्रिक का मौका. नए बल्लेबाज हार्दिक, नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर तीरथ, दोनों ही मुख्य बल्लेबाजों को पवेलियन का रुख करवाया और मैच जो है फिर एक बार इंटरेस्टिंग मोड पे. और चलिए वहां पर हम यही आशा करेंगे कि चोट ज्यादा बड़ी ना हो. और चलिए पिच 1 पर हम नजर घुमाएंगे. मैच चल रही है ग्लेडिएटर्स और गब्बर 11 के बीच. दौड़कर 2 रन पूरे किए, तीसरे रन के लिए भी पलट चुके हैं. थ्रो करना चाहते थे पर गेंद जो है वहां पर लुढ़क गई और कुल मिला के 3 रन का इजाफा होगा. और टीम ग्लेडिएटर्स का स्कोर इन 3 रनों की मदद से 42, 4 विकेट के नुकसान पर. अब 13 गेंदों में 13 रनों की जरूरत. रन बॉल सिचुएशन फॉर टीम ग्लेडिएटर्स. ग्लेडिएटर्स के लिए बल्लेबाजी कर रहे हैं विपुल और उनका साथ दे रहे हैं ईशान वखारिया. गेंदबाजी पर है अनिकेत शाह. 42 रन, 4 विकेट टीम ग्लेडिएटर्स. 13 गेंदों में 13 रनों की जरूरत. रन बॉल सिचुएशन, दाएं हाथ और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन टीम ग्लेडिएटर्स के लिए बीच मैदान पर. इस बार कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, अपील की जा रही है. क्या उस अपील को स्वीकार किया जाएगा? बहरहाल ऐसे प्रतीत होता हुआ कि बल्लेबाज जो है सुरक्षित है, यानी कि 12 गेंदों में 13 रनों की जरूरत टीम ग्लेडिएटर्स को. तो चलिए डॉक्टर्स की टीम भी बीच मैदान पर उपस्थित है और यही हम आशा करेंगे कि ज्यादा गहरी चोट ना हो. हर फील्डर हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमारी बारह गेंदों में 13 रनों की जरूरत टीम ग्लेडिएटर्स को. और वहीं दूसरी ओर चलिए हम फिर एक बार कुछ ही क्षणों में मैच की शुरुआत करेंगे. V27 वर्सेस स्टार वॉरियर्स. बहरहाल स्कोर रुका हुआ है स्टार वॉरियर्स का 39, 3 विकेट के नुकसान पर. 9 गेंदों में 8 रनों की जरूरत. और वहीं दूसरी ओर टीम ग्लेडिएटर्स को 12 गेंदों में 13 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए. स्टार वॉरियर्स 9 બોલ 8 રન, 9 બોલમાં 8 રન બનાવવાના છે. हार्दिक एंड तीरथ आर इन द मिडल. गेंद जरूर लगी थी पर चलिए हमारे जो खिलाड़ी है ना उनके हौसले काफी बुलंद है, तो एक बार हार्दिक के लिए जोरदार तालियां आ जाए. आसान नहीं है कड़ी धूप में, पर अपनी टीम के लिए वो बीच मैदान पर फाइट दे रहे हैं, टफ फाइट दे रहे हैं. ऑफ स्टंप के बाहर थी, जोरों से बल्ला घुमाया पर एक्स्ट्रा रन जोड़ा जाएगा स्टार वॉरियर्स के इस स्कोर कार्ड में. 9 गेंदे 7 रन, 7 रन 9 गेंदे, 2 रनों का ये फासला है. गेंदबाजों के पास मौका अपनी टीम के लिए
कुछ कर दिखाने का। विकेट लेकर वापसी की है, इंटरेस्टिंग मोड पर आकर खड़ा है यह मैच। गेंद हवा में, काफी क्लोज कॉल था, पर बहरहाल चलिए दौड़कर 2 रन पूरे किए हैं। काफी नजदीकी मामला था। कुछ देर के लिए जब गेंद हवा में थी, बल्लेबाज ने सोचा ये क्या हो गया, बट जैसे ही गेंद फील्डर के बाजू से निकल गई, फिर उन्होंने दौड़कर 2 रन कंप्लीट किए। 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 8 गेंदें 5 रन, और ग्लेडिएटर्स को चाहिए 11 गेंदों में 12 रन। स्ट्राइक पर हार्दिक, मिडल और ऑफ स्टंप पर गेंद पिच हुई थी, स्लॉग हिट मारना चाहते थे, लॉन्ग ऑन की ओर मिस हुए। 7 गेंदे 5 रन, 7 बॉल 5 रन इज द इक्वेशन स्टार वॉरियर्स के बल्लेबाजों के लिए। और ग्लेडिएटर्स को 11 गेंदों में 12 रन बनाने हैं। तो दोनों ही तरफ काफी तनाव सा माहौल, क्योंकि जानते ही एक क्रूशियल जंक्चर पर मैच रुका हुआ है। अगली गेंद इस बार ऑन साइड की दिशा में खेला है, जब तक ही गेंद को फील्ड करते मात्र 1 रन तक ही सीमित रखा। बहुत ही अच्छा कलेक्शन और थ्रो सीधा गेंदबाज के हाथ में। और इसी के साथ 5वें ओवर की समाप्ति होती हुई, आखिरी ओवर में चाहिए 4 रन स्टार वॉरियर्स को इस मुकाबले को जीतने के लिए। और पेविलियन से यही मैसेज मिलता हुआ कि आप आसानी से आराम से खेलिए, अपने दिमाग से कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए और इस मैच को समाप्त कीजिए। और वहीं दूसरी ओर ग्लेडिएटर्स को 10 गेंदों में 11 रनों की जरूरत। विपुल 19 रन बनाकर खेल रहे हैं और उनका साथ देते हुए धर्मिल शाह। ग्लेडिएटर्स के लिए अच्छी बात कि विपुल जो कि खेल रहे हैं स्ट्राइक पर है, 11 गेंदों में 19 रन बनाकर। नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर धर्मिल, यश गेंदबाजी करते हुए 5वें ओवर की 6 गेंदे 4 रन। जी हाँ, थैंक यू सो मच। ये भी एक हमें सूचना मिली कि पिता और पुत्र की जोड़ी बीच मैदान पर आमने सामने, पर जैसे भी हो पिता पुत्र यहां पर ऑन द फील्ड राइवलरी। पिता के सामने पुत्र उठाकर खेला है, हवाई यात्रा, टाटा बाय बाय, 6 रन। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक ग्लेडिएटर्स के लिए। यहां पर ये वेलकम 6 मिलता हुआ। बाप बाप होता है, क्या बात है, सुबात छे। 50 रन पूरे, 9 गेंदे 5 रन, और यहां पर 6 गेंदे 4 रन। छह बॉल 4 रन, और वहां पर अब इस एक सिंगल के साथ ग्लेडिएटर्स को जीतने के लिए चाहिए 8 गेंदों में 4 रन। वाओ, व्हाट अ कमबैक। तो चलिए, जी हाँ, यहां पर 6 में 4, वहां पर 8 में 4, ये भी एक कोऑर्डिनेशन देखने मिल गया है। और यही तो खासियत है हमारे खिलाड़ियों की। तालमेल के साथ टूर्नामेंट को हम आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार जोरदार तालियां जाए दोस्तों श्री बीजापुर 27 विशा श्रीमाली जैन ज्ञाति मंडल मुंबई। बहुत ही अच्छी गेंद, समा बंधा है, और ये लीजिए पिच 1 पर ये निकला विनिंग स्ट्रोक। ग्लेडिएटर्स ने इस मुकाबले को जीता है और जीत का माहौल पिच 1 पर। थैंक यू डीजे। तो चलिए अब सभी की निगाहें पिच 2 पर कि अगली गेंद पर क्या होगा। बाएं हाथ के गेंदबाज चिप किया है पॉइंट्स की तरफ। 2 फील्डर्स 2 रन लेना चाहते थे, ओवर थ्रो मिल गया है
और यहां पर चलिए तीसरे के लिए पलटना चाहते थे, तीरथ ने मना किया कि भैया रुकिए, रिस्क नहीं लेना है। 2 रन तो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 4 गेंदे 2 रन, 4 गेंदे 2 रन पर आकर रुका है मैच। जब शुरुआती तौर पर बल्लेबाजी कर रहे थे प्रतीक और सागर, ऐसे लगा कि मैच वन साइड होगा, पर गेंदबाजों ने कहा भैया रुकिए, हम अपना जलवा बिखेरते हैं। और ये लीजिए, बहुत ही करीबी मामला, अच्छी गेंद, थोड़ा सा लाइन और लेंथ में एडजस्टमेंट किया, कट करना चाहते थे पर बीट हुए। 3 बॉल 2 रन। मौका है गेंदबाजों के पास अपने आप को फिर एक बार साबित करने का। हार्दिक स्ट्राइक पर, 3 गेंदे 2 रन। बाएं हाथ के गेंदबाज, कदमों का इस्तेमाल, कलाइयों के सहारे मोड़ा है, 1 रन पूरा किया। क्या दूसरा रन लेंगे? जी नहीं। इस 1 रन के साथ स्कोर्स आर लेवल्ड, स्कोर्स आर लेवल्ड। और खेमे में देखिए, जैसे ही स्कोर लेवल्ड हुए, हाइश मजा આવી ગઈ, સ્કોર લેવલ થઈ ચૂક્યા છે, બસ હવે 1 રનની જરૂર છે। 46 for 3, 2 गेंदे 1 रन। तो चलिए, क्या यहां पर पॉसिबिलिटीज है? यदि मैच टाई होता है तो विराग भाई, क्या सुपर ओवर हमें देखने मिलेगा? चलिए, जल्द से जल्द हमें मैच की शुरुआत करनी है। पिच टू अंपायर, जरा फास्ट करवाइए, टू मच ऑफ टाइम। पिच टू, 2 गेंदे 1 रन। पिच 1, नेक्स्ट गेम स्टार्ट कीजिए प्लीज। पिच 1, ये निकला विनिंग स्ट्रोक और इस मुकाबले को जीता है स्टार वॉरियर्स ने। बहुत ही अच्छी फाइट बैक देखने मिली। नेक्स्ट गेम प्लीज, Slog Warriors, come on, get on the ground on pitch number 1. Man of the match for Gladiators versus Gabbar 11 is Vipul Shah. Vipul Shah, 26 runs, 3 wickets, 2 sixes.